हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 7 दिसंबर यहाँ पे थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल के भी इंटरेस्टिंग लेवल के ऊपर खड़ा है। तो क्या यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है? क्यों ऐसा हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं वो मैं आपको बोलता था। 2-4 दिन पहले या फिर उससे पहले मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि जब मार्केट में मूव आता है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, राइट। कोई भी ट्रेंड इस तरह कंटिन्यू अपर साइड या फिर लोअर साइड नहीं आता है। मार्केट में ट्रेंड आएगा, मोमेंटम आएगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर से मोमेंटम आएगा। तो रिट्रेसमेंट दो टाइप की होती है। एक होता है कि मार्केट ऊपर जाके साइडवेज चला जाएगा, ये हो गया रिट्रेसमेंट, मतलब टाइम पास। फिर वापस वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपर साइड या लोअर साइड, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोमेंटम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और दूसरा होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा नीचे और फिर से एक मोमेंटम पकड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखते हो एक बड़ा मोमेंटम आया, फिर अभी टाइम पास हो चुका है, अब मार्केट रेडी है, इधर या अपर साइड एक फास्ट मोमेंटम दिखाएगा या लोअर साइड एक फास्ट मोमेंटम दिखा सकता है, राइट। तो हमें बस लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, उसके बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि कल ही हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे वोलेटाइल हो चुका है, तो मे भी मार्केट कल थोड़ा मॉर्निंग में वोलेटाइल हो जाए, फिर उसके बाद फिर से वो साइडवेज कंटिन्यू कर सकता है। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक हमें कुछ बैंक निफ्टी में बड़ा मूव नहीं मिलने वाला है, ओके। तो अगर आप सिंपल देखते हो यहाँ पे 46,740 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, जो इसको गैप फिलिंग का जो लेवल है 46,040 या फिर 450 लेवल, इस लेवल के आसपास यहाँ तक लेके आ सकता है, विच विल बी ऑफ फर्स्ट टारगेट। अगर उसके नीचे से कंटिन्यू होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, फिर 46,000 उसका सेकंड टारगेट हो जाएगा। लेकिन करंटली फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे लेंगे। क्यों? मार्केट में बड़ा बाइंग मोमेंटम हुआ है, अगर सेलिंग आती भी है तो फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे मार्केट को अपर साइड पुश करने के लिए, इसलिए फर्स्ट टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कुछ टाइम होल्ड करता है, क्लोजिंग करता है, उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए प्लान किया जा सकता है। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली जब भी इस लेवल को क्रॉस करेगा, दैट इज 46,940 बोलिए, 50 बोलिए, इस लेवल के ऊपर निकलता है, यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। लेकिन उसका स्पीड क्या होगा उसका अंदाजा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगा 47,000 का एक राउंड फिगर आ जाएगा, उस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो यहाँ पे 47,060-80 लेवल का एक रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो ऑल टाइम हाई है वो आपका आया, तो डेफिनेटली 3 लेवल्स बीच में आएंगे। तो मार्केट कितना स्पीड से जाएगा, कितना रुक के जाएगा, और बाइंग नॉर्मली स्लो होती है, तो उसके बेसिस पे आप ये मूव के साथ कंपेयर मत कीजिए बाइंग मूव को, क्योंकि ये न्यूज़ वाला मूव है। नॉर्मल जो बाइंग मोमेंटम होता है वो स्लो एंड स्टडी होता है, तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे प्लान करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कल बेसिकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, लेकिन लोगों का फोकस मोस्टली बैंक निफ्टी के ऊपर हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के रेंज में क्लोज किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इसका ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे, इसका ब्रेकडाउन होगा तो सेल करेंगे। तो फर्स्ट जो इनिशियल मूव होगा, जो मॉर्निंग का फर्स्ट मूव है, उसमें वहाँ पे आप एंट्री करने का मत सोचिए, क्योंकि वो ट्रैप भी हो सकता है। मे बी मार्केट इस तरह नीचे निकल के इस तरह से एक बाइंग मोमेंटम दिखा दे, जो कि नॉर्मली कर सकता है मार्केट ट्रैपिंग मूव्स, तो इसलिए वहाँ से आपको बच के रहना है। या फिर दूसरा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ से गिरना शुरू कर दे। तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट मूव है, जब एक फर्स्ट ब्रेकआउट हो रहा है तब आपको ट्रेड नहीं करना है, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता। एक रिट्रेसमेंट के बाद, जैसे कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस के फिर जब ऊपर जा रहा है, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तब तक आपको बाइंग या सेलिंग साइड स्विच नहीं करना है। भले मार्केट डायरेक्टली इस तरह गिर जाए, टारगेट फिलअप कर दे, आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है हमने एनालिसिस किया था, मार्केट आ गया, लेकिन लेवल नहीं मिला, कोई ट्रेड नहीं मिला। मार्केट को एनालिसिस करने का अलग बात होती है और उसके ऊपर एक्चुअल ट्रेड करने का अलग बात होती है, ओके। तो एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद सेटअप के लिए वेट करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो डेफिनेटली जब तक मार्केट इस रेंज से नहीं निकलेगा तब तक तो कुछ ट्रेड करना नहीं। ब्रेकआउट के ऊपर फिर बाइंग के और यहाँ पे सेलिंग का आपको सोचना है, डिपेंडिंग अगर आपको लेवल मिलता है तो ही। ओके, बाइंग साइड तो मोस्टली मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोमेंटम थोड़ा स्लो आ सकता है, लेकिन जब भी ये ट्रेंड इस तरह किया है तो डेफिनेटली अपर साइड एक रैली दिखाने के चांसेस है। अभी एक दूसरा केस आता है कि मार्केट में अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो क्या करेंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो अगेन हमें थोड़ा प्राइजेक्शन पे रुकना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुल गया तो यहाँ पे डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे, मार्केट को थोड़ा नीचे आने देंगे, फिर जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा उस वक्त एक बाइंग हो सकती है। दूसरा, अगर लेट से गैप डाउन खुल गया तो थोड़ा रिट्रेस होने देंगे, फिर रिट्रेस होकर जब वो गिरना शुरू करेगा तब यहाँ पे सेल किया जा सकता है। या फिर दूसरा, लेट से गैप डाउन खुल गया, इस तरह से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सेलिंग को दिखा के मार्केट अभी यहाँ पे बाइंग को जा रहा है, फिर जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा एक रिट्रेसमेंट आएगा और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बाइंग के लिए भी आ सकते हैं। एक्जैक्टली अपोजिट आपको सेलिंग के लिए हो गया, जैसे मार्केट गैप अप खुला और खुलते ही डायरेक्टली नीचे गिरने लगा, तुरंत सेल नहीं करना है। जैसे बाउंस आएगा फिर जब वो नीचे क्रॉस करेगा तो लोअर लो प्राइजेक्शन बन जाएगी, तभी आपको यहाँ पे सेल करना है, तभी आपको मोमेंटम मिलेगा, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, ओके। अभी बात करते हैं थोड़ा निफ्टी का। देखिए निफ्टी में एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी देखिए ये हायर के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है, तो फ्लैट खुलेगा फिर से यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ सकता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे मार्केट है,
फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसने भी रेंज किया है, लेकिन यहाँ पे एक स्विंग आया है मार्केट में, राइट, और ये आज का डीप बाइंग है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिली। तो निफ्टी फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, 21,000 एक राउंड फिगर है, उसको टच करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे 40 पॉइंट्स का आपको रैली मिल सकता है अगर हाई क्रॉस करके निकलता है तो। गैप अप खुलेगा, वेट करना पड़ेगा, मोस्टली अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग के लिए आ सकता है और फिर लोअर लेवल्स के आसपास यहाँ पे आके क्लोज कर सकता है। और इसको दूसरा सपोर्ट कौन कर सकता है? बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम करेगा तो मे भी यहाँ पे फिर निफ्टी टाइम पास कर दे और बैंक निफ्टी थोड़ा मोमेंटम कर दे, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी 21,000 का राउंड फिगर यहाँ पे टच कर लिया है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम इजीली प्लान आउट कर सकते हैं। चलो एक वर्स्ट कंडीशन, दूसरा मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या? तो गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे एक रफली एक लेवल है, ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ बनी है, तो डेफिनेटली हमें देखना है कि इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो ही हमें यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम देखना है, दैट इज 20,890। ओके, तो फ्लैट खुलता है और नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुल के मार्केट आता है तो आपको देखना है कि इस लेवल के नीचे मार्केट एटलीस्ट सस्टेन करे, क्योंकि आज का वही ब्रेकडाउन लेवल था जहां से मार्केट ने ब्रेक तो दिखाया लेकिन लोगों को ट्रैप करते हुए ऊपर चला गया, राइट। क्योंकि जब भी मार्केट बाइंग मोमेंटम में है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में सेलिंग आएगा तो फर्स्ट मार्केट सपोर्ट लेके, मतलब गैप इसने पूरा फिल कर दिया, फिर गैप विल एक्ट एज सपोर्ट। इस ये में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, गैप एक्ट एज सपोर्ट रेशन। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये गैप सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये बाउंस आ जाएगा। ये बाउंस यहाँ तक आएगा कि ये पूरा यहाँ तक आएगा ये कोई नहीं बता सकता, ओके, लेकिन बाउंस आने के चांसेस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बाइंग मोमेंटम में मार्केट में सेल कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे सपोर्ट्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। बड़े रैली के लिए बैठोगे तो आप ट्रैप होगे, सिंपल एज दैट। ओके, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर लगता है तो डेफिनेटली मेक श्योर लाइक इट एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ डेफिनेटली उसको भी आप लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।